नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जमीनों पे कब्जा होगा। नरेंद्र मोदी तो अनाज मंडी बंद कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो ये करेगा कि किसानों को खत्म कर देगा। लोग हवा पी के खाएंगे, हवा पिएंगे, पत्थर खाएंगे। नरेंद्र मोदी तो सबको सीमेंट खिलाएगा, जितने जमीन है उसको बंजर कर देगा। किसान बोला ओए होदा क्यों होदा, चल भाई चल, चलते हैं नरेंद्र मोदी के पास, चल 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 चल, चल चलो ओ चलो। तिवारी भैया, आपने देखा होगा आज पंजाब में इनकम टैक्स की रेड पड़ी आड़तियों पर, और आड़तियों ने सीधा सीधा केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जो केंद्र सरकार है वो किसान आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये उठता है कि रेड तो आड़तियों पर पड़ी है, इसका किसान आंदोलन से क्या लेना देना? देखिए, किसान आंदोलन से लेना देना है, क्योंकि आज 27वां दिन है, 27 से 28वां दिन होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं किसान जो हैं वो भटक नहीं रहे। तो आखिर उन मासूम किसानों को हाईजैक कौन किया है? उनको कान फूंक के किसने बैठाया है? उनका माइंड वॉश करके कौन लेके आया है? ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं एजेंसियां जाननी चाहेगी कि आखिर ये इतनी बड़ी आंदोलन हिलने डुलने का नाम नहीं ले रही है। बातचीत चलती है कृषि मंत्रालय से, बातचीत चलती है मंत्रियों से, बातचीत चली राजनाथ सिंह जी से, बातचीत चली गृह मंत्री से, लेकिन कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ में हाँ मिलाते हैं और थोड़ी देर के बाद आके बोलते हैं नहीं जी, हमें ये प्रपोजल स्वीकार नहीं है, ये लेके जाइए। और सिर्फ बिजनेस चल रहा है, वो मान रहे हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। तो चाहते क्या हैं आप? माने अगर इसको कांग्रेस लेके आती तो बेहतर तरीका था, कांग्रेस यानी अच्छी हो जाती। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल को छू दिया है, तो ये पापी हो गया, अशुद्ध हो गया ये बिल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करूंगा। 2012 में लोकतंत्र के मंदिर में हरियाणा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक के, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के सामने, उस समय के मनमोहन सिंह जी के सामने में प्रवचन दे रहे थे लोकतंत्र के मंदिर में कि किसानों के लिए वैकल्पिक रास्ते खोलने चाहिए, बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते खोल देने चाहिए। किसानों के लिए लोकतंत्रता, क्या नाम है, इंडिपेंडेंट देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो कहीं पे जाएं, अपने प्रोडक्ट को, अपने सामान को, अपने अनाज को, अपने पैदावार को बेच सके। ये बोल रहे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन वही चीजें नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, तो चुभन हो रही है। मतलब क्या है कि नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, एक मिनट, आप बीच में आप क्वेश्चन पूछिएगा, लेकिन ये बताइए कि आखिर ये क्यों होता है कि नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलता है वो गलत हो जाता है, लेकिन कांग्रेस, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए, वही मैं बोल रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए, वही मैं बोल रहा हूँ। किसान कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एक कानून लाया है, इससे तो अंबानी अडानी को फायदा है, हमें क्या फायदा होगा? अच्छा, अंबानी अडानी को फायदा है और बाकी किसी को फायदा नहीं है, माने बाकी लोग उसमें फायदा नहीं है, माने बाकी, वही तो सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो ये बातें सब अशुद्ध हो जाती है। और क्या लगता है आपको कि अंबानी अडानी इससे पहले दिल्ली में पापड़ी चाट बेचते थे या लाजपत नगर में छोले भटूरे बेचते थे? क्या बेचते थे वो लोग? इससे पहले भी वो सरकार में पैसे वाले थे। कितनी सरकारें आई, कितनी सारी सरकारें गई हैं, उनको किसने बनाया है? वो अपने मेहनत से किए हैं ना, कि ड्रग्स से धंधा करके बिए हैं। वो इससे पहले भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस समय तो अडानी और क्या नाम है, अंबानी जी, तमाम लोग अपने बिजनेस को फल फुला रहे थे। उस समय राहुल बाबा चरस या गांजा लेके बैठे हुए थे, उस समय क्यों नहीं बोले? उनको रोड पे क्यों नहीं लिए कि आगे मुकेश अंबानी को, अडानी को? और बार बार कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अडानी को लेके आ रहे हैं, अंबानी को लेके आ रहे हैं। मैं भी ब्लेम करने के लिए बोल दूं कि डीएलएफ की क्या औकात थी, डीएलएफ की क्या औकात थी? लेकिन सोनिया चाची ने तो डीएलएफ को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं भी बोलना, देखिए, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन था, उसमें कुछ अननेसेसरी बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या करें, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना होगा तो हम किसको देंगे? पापड़ी चाट वाले को? नरेंद्र मोदी ने कहां पे इस बिल में लेके आ गए कि अडानी, बार बार यही कहा जाता है अडानी अंबानी। क्या किया गया था? मैं एक चीज का आपको एक सबूत देना चाहता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अंबानी को ये करना चाहते हैं,
अदानी को ये करना चाहते हैं, उनके लिए एक वर्ड है। पंजाब में जब झाड़ू छाप, ये नासमझ सीएम दिल्ली का, ये खुद अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा था कि पंजाब दे नाल एग्रीकल्चर मोर इफिशिएंट, उस पर लिखा हुआ है द लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट प्रोसेस सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर द फार्मर्स विल सेट द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या था? ये आम आदमी पार्टी का पंजाब का मैनिफेस्टो है, वही तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो सरकारी मंडी रख रहे हैं, साथ में प्राइवेट मंडी भी ऑप्शन दे रहे हैं। इस देश में सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक भी है, जिसको मन में आता है वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करता है। तो ब्लेम क्या आता है कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। और सवाल है कि क्या पता है इन लोगों को चुभन इसलिए हो रही है कि ये सारे बिल, ये सारे कानून नरेंद्र मोदी कैसे सॉल्व कर रहा है, ये सब चाची कैसे खत्म कर रहा है। इसमें ये जो तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके पीछे एक ही साजिश है कि नरेंद्र मोदी स्मूथ तरीके से, बेहतर तरीके से गवर्नमेंट कैसे चला रहा है। यानी कि अब हरियाणा के कुछ किसान, पंजाब के कुछ किसान ये डिसाइड करेंगे कि 10 करोड़ किसान कैसे जिएंगे। आपने कहा, आप तो पत्रकार हैं, इंटेलिजेंट पत्रकार हैं, लगातार कैमरा लेके घूमते रहते हैं देश में। आप ये बताइए ना कि बाकी राज्यों में क्यों नहीं प्रोटेस्ट हो रहा है? केरला में ही कर लो, केरला में कर दो कि एपीएमसी लागू करो, वहीं पे क्यों नहीं हो जाता? चलिए अब हम एपीएमसी के बाद आते हैं अनाज मंडी, एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी की बात करेंगे। अभी आप हरियाणा में जाएंगे आप तो एमएसपी जो है, और राजस्थान में जाएंगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और हर अनाज पे एमएसपी प्राइस जो है वो हरियाणा में बेहतर है अगर कंपेयर किया जाए तो राजस्थान से, राइट? तो उसमें क्यों नहीं कांग्रेस कुछ बोलती है? तो ये तमाम चीजें क्यों दोहरा मापदंड? ये कुछ भी नहीं है, ये किसानों को बरगला के, इसमें कांग्रेस पार्टी, आम आमदनी पार्टी और आढ़ातियों, बिचौलिए, ये तमाम लोग मिलकर मासूम किसानों को गोद में बैठा के उनको कान फूंक के कहा गया है कि आपको यहाँ बैठा देंगे और कुछ चटुकार, कुछ चटुआ, कुछ चाय बिस्कुट वाले पत्रकार को बुला देंगे और उनको कहेंगे कि आप खाली यही लिखिएगा, अन्नदाता जमीन पे, अन्नदाता सड़क पे, अन्नदाता छोड़ के आए और जमीन पे पड़े हुए हैं, अन्नदाता ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस तरह के इमोशनल ब्लैकमेल करना, और हम इसके पीछे में लगातार देश तोड़ने वाली एजेंसियों को बुलाएंगे कि आप कभी मर्जा मोदी वाले कार्यक्रम वाले आ जाएंगे, कभी हम क्या नाम है हिंदू के महिलाओं को बेचने वाले को बुलाएंगे, अब प्रोटेस्ट कराएंगे। यही हो रहा है। अच्छा, जैसे कि आड़ती कह रहे हैं रेड पड़ी कि अब मंडियां बंद रहेंगी, सवाल तो ये भी है कि तिवारी भैया जब किसान बॉर्डर पर डटा हुआ है, धरना दे रहा है, तो फिर मंडियां किसके लिए खोल रखी है? देखिए, वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये आढ़ातियों का कॉन्ट्रैक्ट है पंजाब में कि कुछ लोग दुकान वहां चलाइए ताकि इमोशन चलता रहे, और कुछ लोग दुकान इधर चलाइए। जो सीए कानून में शाहीन बाग जैसे पाप वहां पे पल रहे थे लोग, पाप ही बोलूंगा मैं इनको। शाहीन बाग में कहीं पे भी किसी मुसलमान के खिलाफत वो कानून नहीं था। आप तो गए थे कवर करने के लिए। उस कानून में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मुसलमान को देश से छोड़ना है, देश को लाना है, देश को उठाना है, ये करना है, किसानों को, मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, ये तमाम चीज़ें नहीं था। लेकिन ज़बरदस्ती मुसलमानों के मुंह खोल के उसमें कानून डाला गया, मासूम मुसलमानों को फंसाया गया कि भैया अरे नरेंद्र मोदी तो तुम लोग को भगा देगा, पेपर मांगेगा, पेपर। अब लोग बोले हाँ नरेंद्र मोदी मुसलमानों को भगा देगा, चलो चलते हैं शाहीन बाग। आप बैठ गए, यही हुआ, सेम डिटो कॉपी, सेम कॉपी पेस्ट हुआ है यही। एक मिनट रुकिए ना, आप समझते नहीं, आप प्रैक्टिकल समझा दीजिए। आप क्वेश्चन पूछिएगा, क्वेश्चन मत डालिए, पहले सुन लीजिए। शाहीन बाग का कॉपी पेस्ट वही पंजाब में हुआ। उन मासूम किसानों को मैंने क्या कहा कि वामपंथी, कांग्रेस, अकाली और आम आमदनी पार्टी, ये तमाम चारों पार्टी बैठ के पलथी मार के और मासूम किसानों को बुलाए, इधर आइए, गोद में बैठिए
और उल्लू 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 करके कान फूंक दिया। मालूम है नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, जमीनों पे कब्जा होगा। नरेंद्र मोदी तो अनाज मंडी बंद कर रहा है। नरेंद्र मोदी तो ये करेगा कि किसानों को खत्म कर देगा। लोग हवा पी के खाएंगे, हवा पिएंगे, पत्थर खाएंगे। नरेंद्र मोदी तो सबको सीमेंट खिलाएगा, जितने जमीन है उसको बंजर कर देगा। किसान बोला ओए ओदा क्यों ओदा, चल भाई चल, चलते हैं नरेंद्र मोदी के पास, चल 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 चल, चल चलो ओ चलो। यही हो रहा है, वही हो रहा है, सेम डिटो कॉपी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जिस तरह से गंगा की पानी पवित्र है, वैसे ये कृषि कानून पवित्र है। किसी भी किसानों के खिलाफत नहीं है ये कानून, लेकिन जबरदस्ती वही किया जा रहा है। आपने कहावत सुना होगा कि कौवा कान लेके चला गया, तो यहां पे शाहीन बाग में और किसान आंदोलन में लोग कान नहीं चेक कर रहे हैं। वो रहा कौवा, अरे बा वो मेरा कान लेके चला गया, अरे कान लेके चला गया, कान लेके चला गया, ये कान लेके चला गया। अब वही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी किसानों के बीच में रैली नहीं करेगी? ऐसे ही जीत जाएगी? नहीं, कानून किसानों के बीच में जाएगी। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार हिटलर शाही होती तो अपने सांसदों को निर्देश नहीं देती कि आप जाइए गली मोहल्ले में और जाके उन तमाम किसानों को बतलाते कि हमारा कानून जो है, कृषि कानून है, वो बेहतर है आपके लिए। एक मिनट रुक जाइएगा, एक एग्जाम्पल और सेट करूंगा। अभी राजस्थान में पंचायत चुनाव हुआ, पत्रकार महोदय, राजस्थान में पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में शहरी लोग वोट नहीं देते, वहां पे ग्रामीण क्षेत्र पे लोग वोट देते हैं, लेकिन प्रचंड रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती है। यानी किसान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो दिशा है, जो सोच है, जो नीतियां हैं, उनको हाथों हाथ बटोर लिया है। वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए, वो चाहे देश के किसी भी क्षेत्र के लिए बेहतर काम कर रही है, लेकिन जबरदस्ती ये लोग ना समझ, ये दोगले लोग जाके वो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं कि किसान हमारे, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी उनके लिए खराब हैं। आपने देखा होगा कि हर क्षेत्र के लिए 3 बार नरेंद्र मोदी जी, एक बार मन की बात में, एक बार देश को उन्होंने खुद संबोधित किया था किसान के मामले में, और तीसरी बार अभी आपने देखा होगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कह चुके हैं। क्या चाहते हैं आप कि नरेंद्र मोदी अपना गला काट के दे दे, तब आप विश्वास करेंगे? अरे बार बार कहा है नरेंद्र मोदी जी कि कहीं पे भी कोई कानून में कोई गलत नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में हर कोने पे भारतीय जनता पार्टी के शासन हो। क्यों? क्योंकि वो बेहतर नीतियों से चलना चाहती है, दोहले मापदंड से नहीं। ये दोगले लोग आज ये लोग ये बोलते हैं, ये राहुल गांधी बोलता है, ये नासमझ सीएम बोलता है, ये क्या नाम, पंजाब के कुछ कांग्रेस लीडर बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ये गलत है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि केरला में जाके एपीएमसी लागू करो? या राहुल गांधी केरला के तो सांसद हैं, बोलिए कि एपीएमसी लागू करे।